जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक चैप्टर लीनियर इक्वेशंस यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया था। इस वीडियो में मैं एक्चुअली आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा हुआ डाउट जो कि एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, ये मुझे 2-3 लोगों ने एक साथ डाउट पूछा है साइमल्टेनियसली, तो यानी इसका मतलब ये कॉमन डाउट हुआ सभी का। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर ये ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूँ। ये यूजुअल वीडियो के जैसा ही होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी आप में से किसी के डिमांड पे आया हुआ है, तो हम पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अब तक हम लोगों ने बहुत ही स्लोली इसको लेके गए, बिकॉज हम लोग ये सोच रहे थे कि अब शुरू होगा, बाद में शुरू होगा, तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को इसी के माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग टारगेट रखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर हम लोग एक चैप्टर फिनिश करेंगे, सो दैट अगस्त आते आते हम लोगों का टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका रहना चाहिए। अगर अगस्त के पहले स्कूल्स और क्लासेस शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हमारा टारगेट रहेगा ये। और अगस्त के बाद सितंबर तक के तो मैं आप लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस एंड कर दूंगा। फिर हम लोग वापस आएंगे हमारे रिवीजन वाले पार्ट पे जो हम लोग हर साल करते हैं, ठीक है। तो जो लोग पिछले साल यहाँ पे थे उनको पता है कि हम लोगों का पैटर्न कैसा चलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.7 को यानी वो क्वेश्चन 3 को देखते हैं उसके, ठीक है। एक और चीज़, अभी हाल ही के कुछ दिनों में आपको लग रहा होगा कि वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। उसके 2 रीज़न थे। पहला तो ये था कि आप लोगों की वर्कशीट्स चल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि आप एट ए टाइम इतना सारा काम नहीं कर पाओगे, तो पहले आप 1-2 वर्कशीट सॉल्व कर लो, टेस्ट ले लेते हैं, फिर मैं नए वीडियोस डालता हूँ। बट फिर सोचा कि आप साइमल्टेनियसली वीडियोस भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। बट 2 दिन से मैं एक्चुअली अच्छा फील नहीं कर रहा था। आज भी आप मेरी शक्ल देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़े से बीमार लग रहे हैं। एक्चुअली मैं हूँ, तो कल ज़्यादा था, आज तो अभी थोड़ा ठीक हूँ और प्रॉबेबली कल तो एकदम अच्छा हो जाऊँगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है एक डिस्टेंस कवर कर रही थी और उसका कुछ तो भी एक पर्टिकुलर स्पीड था, यूनिफॉर्म था। लेकिन इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब वो बोल रहा है कि अगर ट्रेन पहले जो स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा उसकी स्पीड होती, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस दैन द स्केड्यूल्ड टाइम। तो उसको वही जर्नी कंप्लीट करने के लिए पहले वाले टाइम के कंपैरिजन में 2 घंटे कम लगते, ठीक है। ऐसा ही एक और कंडीशन दिया हुआ है आगे, वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। अब आप लोगों में से जिन्होंने डाउट पूछा है, तो उन लोगों को ये दिक्कत कहाँ पे आई होगी, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इसको ट्रेडिशनल जो मैंने इसके पहले आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, उस हिसाब से आप लोगों ने सपोज़ किया कि भैया ये कंडीशन तो टाइम में दी है, तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला बनाते वक्त डिस्टेंस और स्पीड को एक्स और वाई समझ लेते हैं और उस हिसाब से टाइम का फॉर्मूला बनाते हैं और जैसा कंडीशन दिया है वैसे फ्रेम करते हैं। बट वैसा नहीं आ रहा था, बराबर है। तो वहाँ पे नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा हमको अलग वे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। जो लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहीं पे पॉज करो, सबसे पहले खुद थर्ड क्वेश्चन 3.7 का सॉल्व करो और उसके बाद ये वीडियो को देखो। अदरवाइज़ आप लोगों को मेथड तो समझ में आ जाएगी, बट वैसा क्यों किया ये समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पहले दिक्कत कहाँ आती है वो समझ में आए। ओके, तो ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से। टीचर होने के बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले थर्ड क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो देखना। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पीड और टाइम को एक्स और वाई ले लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। हालांकि डिस्टेंस के फॉर्म में उसने कंडीशन नहीं दी है, बट ये थोड़ा सा हटके है प्रॉब्लम, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ और पावर ऑफ हुआ है, इन्वर्टर पे चल रहा है तो शायद अंधेरा हो गया होगा, प्लीज़ कोऑपरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को x ले लेते हैं। अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सो दैट हमारा टाइम बचे। स्पीड को ले रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर ओरिजिनली, और सपोज़ टाइम जो है ये y आवर्स लगते हैं इसको x की स्पीड से पहुँचने के लिए एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, जो कि कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है फॉर्मूला।
तो स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही थी y घंटे के लिए, तो उसने कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, x इंटू वाई किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। ठीक है, कब, जब x की स्पीड से दौड़ रही है y घंटों के लिए, तो ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अब वो पहली कंडीशन में बता रहा है कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, मतलब जितनी पहले थी उसमें और 10 ऐड कर दो, इतनी स्पीड से अगर वो ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है, तो उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 2 घंटे कम लग रहे हैं। नेचुरल है, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा। तो पहले कितना टाइम लग रहा था उसको, स्केड्यूल टाइम कितना था वाई आर का, अब उसको जो टाइम लग रहा है वो वाई माइनस 2, 2 घंटे कम लग रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस। बट डिस्टेंस तो बेटा उतना ही ट्रैवल हो रहा है, वो तो कुछ नहीं चेंज हुआ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अभी भी कितना रहेगा, एक्स वाई। तो हमारे हिसाब से डिस्टेंस तो एक्स वाई ही रहना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से डिस्टेंस कितना आता है, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वो आएगा एक्स वाई। स्पीड कितना हुआ उसका, अब x प्लस 10, और कितना टाइम के लिए दौड़ रही है, y माइनस 2 के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एक्स वाई। हमारे हिसाब से इतना, लेकिन डिस्टेंस पहले के हिसाब से आ रहा था इतना, तो दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट ले रहा हूँ बिकॉज आपको बेसिक समझता है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज माइनस 2x, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज 10y, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब ये एक्स वाई उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये माइनस 20 उधर ले चलो, इसको यहाँ रहने दो, माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20। अब आप क्या करो, इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दो, और चाहते हो कि x का साइन पॉजिटिव रहे तो माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो ये माइनस 2 से डिवाइड हो गया तो x हो गया, ये माइनस 2 से डिवाइड हुआ तो माइनस 5y हो गया, ये माइनस 2 से डिवाइड हुआ तो माइनस ये हो गया 10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब वो बोल रहा है कि एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती, स्लो हो जाती, तो पहले x था, अब रहेगा x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसको पहुंचने के लिए, यानी फिर से xy किलोमीटर पहुंचने के लिए उसको कितनी देर तक दौड़ना पड़ता है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल टाइम। स्केड्यूल टाइम वाज y आवर, तो अब उसको y प्लस 3 इतने घंटे के लिए ट्रेन दौड़ानी पड़ती, तब जाके वो एक्स वाई डिस्टेंस ट्रैवल करता। डिस्टेंस तो बेटा उतना ही रहेगा, डेस्टिनेशन वही है। तो अब यहाँ पे हमारे हिसाब से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड रहेगा x माइनस 10, टाइम रहेगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। फिर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो तो एक्स वाई कट जाएगा और आपको इस तरह से एक सेकेंड इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे। अभी दोनों इक्वेशन को आप आपके हिसाब से सॉल्व करो, आप जैसे मेथड से करना चाहते हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इक्वेशंस कैसे फ्रेम हुए हैं यहाँ पे समझ में आया है, और हम लोगों ने क्यू इस तरह से लिया हुआ है कि स्पीड और टाइम को हमने एक्स वाई कंसिडर किया, डिस्टेंस हमने बनाया जबकि कंडीशन टाइम में दी हुई थी। तो यहाँ पे हमने पहले वो करके देखा और देखा कि नहीं बन रहा है, तो फिर हम लोगों को चेंज करके इसको ऐसा करना पड़ा। बोले सर हम समझेंगे कैसे इसको, तो बेटा यहाँ पे समझेंगे वाला कोई पार्ट नहीं है, पहले उससे करके देखो, नहीं बनता है तो ये स्पेशल केस है, यहाँ पे ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो होगा भी तो अपन इसमें से एनालिसिस करके निकाल सकते हैं, बट मत जाओ उसमें, आप वो पहली मेथड रफ में लगा के देखो, आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको इसी से करना पड़ेगा बेस्ट। ठीक है, ओके, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया। अभी कोई डाउट आए भी नहीं है 3-4 दिनों में, इसका मतलब अभी किसी को कोई डाउट्स नहीं है। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट अगले वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद।